हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी यूपी टीजीटी पीजीटी राजनीति शास्त्र की क्लासेस चल रही हैं। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 55। जिसने 54 नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी भी स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारी यूपी पीजीटी समाजशास्त्र की भी क्लासेस चल रही हैं। जो भी बच्चा समाजशास्त्र की तैयारी कर रहा है तो वह हमारे यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़े और अपनी तैयारी को एक सही दिशा प्रदान करे। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो आज हमने जो टॉपिक लिया है वह लिया है न्यायपालिका का टॉपिक, ठीक है। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से चुनिए न्यायपालिका की कुशलता के लिए पहली आवश्यकता क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें दिए हैं: विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता, कार्यपालिका द्वारा न्यायाधीशों को हटाना, विधायिका द्वारा न्यायाधीशों का मनोनयन, या फिर स्वतंत्र न्यायपालिका। तो बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से चुनिए न्यायपालिका की कुशलता के लिए पहली आवश्यकता क्या है इसमें से। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वतंत्र न्यायपालिका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, स्वतंत्र न्यायपालिका। तो न्यायपालिका राजनीतिक संगठन का तीसरा निकाय है। इसका प्रमुख कार्य विधि का शासन तथा संविधान और नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण है। आधुनिक लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों में दलीय राजनीति के कारण कार्यपालिका एवं विधायिका की निष्पक्षता संदेहास्पद है। ऐसी स्थितियों में स्वतंत्र न्यायपालिका का अस्तित्व स्वतः सिद्ध है। तो इसमें राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय न्याय प्रणाली आधारित है इंग्लैंड की प्रणाली पर, अमेरिका की प्रणाली पर, फ्रांस की प्रणाली पर, या फिर ऑस्ट्रेलिया की प्रणाली पर। तो अगर हम भारतीय न्याय प्रणाली की बात करते हैं तो वह किस पर आधारित है। तो इसमें जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका की प्रणाली पर। किस पर आधारित है? अमेरिका की प्रणाली पर आधारित है ना। भारतीय न्याय प्रणाली काफ़ी हद तक अमेरिका न्याय प्रणाली से प्रभावित है। भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की व्यवस्था, ये सब अमेरिकी न्यायिक प्रणाली से ली गई है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। न्याय पंचायत कार्य करती है केवल सभी भारतीय राज्यों में, सभी भारतीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में, कुछ राज्यों और सभी संघ राज्य क्षेत्रों में, या फिर कुछ राज्यों और कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में। तो जो न्याय पंचायत है वह कार्य करती है तो कहाँ करती है। तो इसमें जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर डी, कुछ राज्य और कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में। ठीक है, कुछ गांव की ग्राम सभाओं या ग्राम पंचायतों के लिए एक न्याय पंचायत का गठन किया गया और न्याय पंचायत के संगठन संबंधी नियम राज्यों में अलग अलग हैं। यह कुछ राज्यों और कुछ संघ राज्यों क्षेत्रों में ही कार्य करती है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। भारत में न्यायपालिका है स्वतंत्र संसद के अधीन, राष्ट्रपति के अधीन, या फिर प्रधानमंत्री के अधीन। तो अगर हम भारत में न्यायपालिका की बात करते हैं तो भारत में न्यायपालिका कैसी है। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्र, है ना। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्र। तो भारतीय संविधान एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था करता है जो यह निश्चित करती है कि देश का जो शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलाया जा रहा है या फिर नहीं। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है। जो संघीय व्यवस्था है उसमें किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है। विधायिका, मंत्रिमंडल, न्यायपालिका, या फिर प्रेस। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा?
तो ये है ऑप्शन नंबर सी, न्यायपालिका। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, न्यायपालिका। ठीक है। न्यायपालिका को संघीय व्यवस्था में संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सी एक विशेषता यूएसए और भारत की संघ राज्य पद्धति की समान विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन इसमें दिए हैं केंद्र और राज्यों में शक्तियों का वितरण, सर्वोच्च न्यायालय का अस्तित्व, न्यायिक संगठन के 2 समुच्चय या फिर लिखित संविधान। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? तो इसमें जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी, न्यायिक संगठन के 2 समुच्चय। न्याय संगठन के 2 समुच्चय। तो भारत में एक हरी न्यायिक व्यवस्था है, जबकि अमेरिका में संघ एवं घटक राज्यों को पृथक पृथक न्यायपालिका हैं, अर्थात दोहरी न्यायपालिका है। प्रत्येक राज्य की न्यायपालिका पृथक है, उसका संगठन एवं क्षेत्राधिकार संबंधित राज्य के संविधान द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है? अमेरिका, इंग्लैंड, पाकिस्तान या फिर भारत? तो निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड में। कहाँ पर नहीं है? इंग्लैंड में नहीं है। तो ब्रिटेन में लॉर्ड सभा ही सर्वोच्च दीवानी एवं फौजदारी अपीलीय न्यायालय है, अतः वहाँ न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है। ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। भारत का उच्चतम न्यायालय संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्चतम न्यायालय से भिन्न है। इसमें ऑप्शन दिए हैं संविधान के संरक्षक की भूमिका में, सलाहकार की भूमिका में, देश के न्यायिक क्षेत्र के सर्वोच्च सत्ताधारी की भूमिका में या फिर अपने रिक्त अधिकार क्षेत्रों में। तो इसमें जो देखो, इसमें जो राइट आंसर है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत का उच्चतम न्यायालय संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्चतम न्यायालय से भिन्न है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सलाहकार की भूमिका में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सलाहकार की भूमिका में। तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह विधिक महत्व के किसी प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा रखे गए विधिक तथ्य पर उच्चतम न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है और साथ ही उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। सीमाओं के भीतर हम अपने न्यायाधीशों का आदर करते हैं, पर कोई न्यायाधीश अथवा कोई न्यायालय अपने को व्यवस्थापिका का तीसरा सदन नहीं बना सकता। ये विचार किसके हैं? जवाहरलाल नेहरू के, डॉक्टर अंबेडकर के, केटी शाह के या फिर दामोदर स्वरूप सेठ के? तो ये विचार किसके हैं? तो ये जो विचार हैं ये हैं ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू के। किसके विचार हैं? ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू के विचार हैं। तो उपयुक्त विचार जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। भारतीय न्यायपालिका के संबंध में ए कृष्ण स्वामी अय्यर का कहना है कि संसार में किसी भी न्यायालय को इतना अधिक विशाल तथा विस्तृत अधिकार प्राप्त नहीं है जितने कि भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। न्यायिक पुनर्समीक्षा का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादित किया गया था। स्विट्जरलैंड में, भारत में, इंग्लैंड में या फिर अमेरिका में? तो न्यायिक पुनर्समीक्षा का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादित किया गया था। तो किस देश में किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका में। कहाँ किया गया था? ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका में किया गया था। ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12।
न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत भारत ने किस देश के संविधान से ग्रहण किया है? तो ग्रेट ब्रिटेन से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, आयरलैंड से या फिर फ्रांस से। तो कहाँ से ग्रहण किया है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहाँ से किया है? ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका से किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत ग्रहण किया गया फ्रांस के संविधान से, यूएसए के संविधान से, जर्मनी के संविधान से या फिर कनाडा के संविधान से। तो अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में भी सेम था, है ना? क्वेश्चन वही है, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत कहाँ से ग्रहण किया गया? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, यूएसए के संविधान से। यूएसए के संविधान से ग्रहण किया गया। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। न्यायिक समीक्षा की अभिकल्पना कहाँ के संविधान द्वारा ली गई है? यूएसएसआर, यूके, यूएसए या फिर स्विट्जरलैंड। तो न्यायिक समीक्षा की अभिकल्पना या फिर न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत या फिर न्यायिक पुनरावलोकन, तो ये सब कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऑप्शन नंबर सी, यूएसए से लिया गया है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है यूएसए में, भारत में, इंग्लैंड में या फिर फ्रांस में। तो न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था इसमें से किसमें नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड में। अगर हम न्यायिक पुनरावलोकन की बात करते हैं तो इसकी व्यवस्था किसमें नहीं है? तो इंग्लैंड में नहीं है। न्यायिक पुनरावलोकन का तात्पर्य है कि न्यायपालिका को विधायिका द्वारा पारित कानूनों और अथवा कार्यपालिका के कृत्यों की समीक्षा करने की शक्ति प्राप्त है। इंग्लैंड में क्या है? संसद सर्वोच्च है और उसके बनाए कानूनों को न्यायपालिका द्वारा अवैध नहीं घोषित किया जा सकता। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं? क्वेश्चन नंबर 16। विधि की उचित प्रक्रिया किस देश की न्याय व्यवस्था का आवश्यक लक्षण है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, चीन या फिर भारत। तो विधि की उचित प्रक्रिया किस देश की न्याय व्यवस्था का आवश्यक लक्षण है? तो बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। किसमें है? ये है ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।